ये स्टूडेंट्स कल मैंने आपको हाउ टू मेजर द एंगल्स बताया था, स्ट्रेट लाइन के एंगल्स को कैसे मेजर करेंगे। अब मैं जो आपको बता रही हूँ लाइंस एंड एंगल्स हैं, उसमें हमने क्या करना है, ये 9th क्लास का टॉपिक है, 6.1 एक्सरसाइज है और वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस इज योर ए बी एंड दिस इज योर सी डी, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। उसके बाद आपको दिया है एक आपको रे दी है, एक्चुअली डायग्राम इज गिवन इन योर बुक, दैट इज ई, और आपको दिया है ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। देन यू हैव टू कैलकुलेट एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज एंगल सी ओ ई। स्टूडेंट्स व्हाट इज गिवन टू यू? सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी, दिस वन एंगल, ये वाला जो एंगल है, और एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है वो आपको गिवन है। क्लियर? और स्टूडेंट्स आपको पता है ये टोटल एंगल कितने का है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी किस किस से मिलके बना है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, और ये टोटल कितने का है, 180 डिग्री का। क्लियर? तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों को इकट्ठी लिख लेते हैं क्योंकि इन दोनों का सम हमें गिवन है, प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना गिवन है, 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 110। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है हमारा वो कितना है, 110 का एंगल। क्लियर? अब हमें क्या गिवन है, बीओडी। बीओडी मीन्स ये वाला एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री। अब आप देखो स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स आपका ये ऐसे है, ठीक है, और ये वाला ए है, ये ओ है, ये सी है पॉइंट, ये डी है, ये बी है, ये एंगल आपको गिवन है 40 डिग्री। तो मैंने आपको कल बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो आप बताओ ये कितने का होगा, दिस वन इज आल्सो 40 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BOD is equal to 40 डिग्री, so एंगल AOC is equal to 40 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? अब क्लियर हो गया कि जब हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOE का सम कितना गिवन है, 70 डिग्री, और हमारे पास AOC एंगल कितना आ गया, 40 डिग्री, तो BOE एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 70 माइनस 40, सो BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपका एंगल 30 हो गया, ये 40 हो गया। क्लियर? अब हमने क्या निकालना है, अब हमने फाइंड आउट करना, BOE भी निकल गया, रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एंगल आपने निकालना है उसको छोड़कर बाकी सबको 360 में से, मतलब उस एंगल को 360 में से क्या करेंगे, माइनस। तो हमने क्या निकालना है, COE, दिस वन एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE, तो क्या करेंगे, 360 माइनस एंगल COE, दैट इज 360 माइनस कितना था आपका, 110, दैट इज इक्वल टू 250 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सारा आपका कितने का हो गया, 250 का। आप देख भी लो, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 30 110, 110 में आप ये वाला ऐड कर लो तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 250 डिग्री एंगल। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका कि लेट लाइन्स XM, XY एंड MN, दिस इज योर XY एंड दिस इज योर MN। डायग्राम इज गिवन इन बुक, इंटरसेक्ट एट O पर कट कर रहे हैं और आपको दिया हुआ है POY, दिस एंगल POY, दिस इज POY, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? आपको रेशियो गिवन है A:B is equal to 2:3. You have to find the value of C. Find C. अब आपको क्या गिवन है, this is A angle, this is B angle and this is your C angle.
क्लियर स्टूडेंट्स? अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ए प्लस बी को अगर मैं ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन आई विल राइट ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। या तो आप क्या करो, एक एंगल को एक्स सपोज कर लो, फिर आप सोल्व कर लो। तो एंगल ए इज इक्वल टू, अगर ए निकालना है तो क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाय टोटल, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो 90, 18 5 जा 90, तो इट इज 36 डिग्री। अब ऐसे आप एंगल बी निकालोगे, बी की रेशियो कितनी थी, 3 अपॉन टोटल 5 मल्टीप्लाइड बाय 90, 18 दैट इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका 36 डिग्री है, ये वाला एंगल कितने का है, 54 डिग्री का। आपने एंगल कौन सा निकालना है, सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी रे ऐसे है, एक रे आपकी ऐसे है, ये आपका एंगल क्या है, बी, ये आपका है सी। और आपको पता है B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है। तो B आपका निकल गया कितना, 54 डिग्री, एंड C यू कैन कैलकुलेट 180 माइनस 54, C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, हमें ए बी दिया हुआ था, ए बी की रेशियो दी हुई थी, टोटल निकाल लिया, ए प्लस बी 5 होता है, ठीक है। और ए बी एंगल, ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो अगर ए निकालना है तो ए ऊपर लेंगे, बी निकालना है तो बी ऊपर लेंगे, नीचे क्या लेंगे, टोटल मल्टीप्लाइड बाय 90, वहां से 2 एंगल्स निकल जाएंगे, ये 36 हो गया, 54 हो गया। अब सी एंगल निकालना है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, और टोटल की वैल्यू कितनी होती है स्ट्रेट लाइन की, 180 डिग्री। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सी की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की वैल्यू को पुट कर लेंगे। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 9th क्लास के लिए ही नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे आपका एचटेट आ रहा है, केवीएस आ रहा है, उनमें भी आ सकते हैं, डीएसएसबी में भी आ सकते हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। एस क्यू पी आर टी, और आपको गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है या शो क्या करना है, आपको प्रूव करना है पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। सो सिंपल क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमें, ठीक है, कौन सी ट्राइंगल है, पी क्यू आर। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, पी क्यू आर मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल है, पी आर क्यू, इस वाले एंगल के इक्वल है। और हमें शो करना है कि जो बाहर वाला एंगल है ये वाला, ये किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये वाला जो एंगल है हमारा बना कैसे है, कौन सा एंगल, एस क्यू आर। एंगल एस क्यू आर कैसे बना है हमारा, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर से मिलकर बना, और ये आपको पता है कितने का है, 180 डिग्री का। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, क्लियर। अब आप ये बताओ टी आर क्यू एंगल कैसे बना है, टी आर क्यू किससे मिलकर बना है, टी आर पी या पी आर टी भी लिख सकते हो आप, प्लस पी आर क्यू दैट इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, आपको पता है दोनों इक्वेशंस किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी आर क्यू, बोथ आर इक्वल। अब पी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, दैट इज गिवन टू यू। तो एक की जगह हम दूसरे को लिख सकते हैं, एस क्यू आर प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू टी आर पी प्लस पी, इसकी जगह हम क्या लिख दें, क्यू आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा एस क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी आर पी। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, इट इज पी नॉट आर, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, लाइक द वीडियो, इफ यू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक यू।